छोटे हो गए हैं, घर के अफराद भी कम हैं, तो क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, और दूसरा बहुत सारे शॉर्टकट्स आ गए हैं, हम झटपट चीज़ें बनाने के आदी हैं। एंड यू नो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एविडेंट, जो हमारा कंटेंट फूड रिलेटेड ऑनलाइन चल रहा है। 10 मिनट के अंदर लोग कहते हैं जी हम आपको गाजर का हलवा बना के देते हैं, उसमें कंडेंस मिल्क भी डल रहा है, उसमें उबली हुई गाजरें डल रही हैं जो ऑलरेडी कद्दूकश हुई भी हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या इनका जायका आपस में कंपेरेबल होता है, लोग जो इन चीज़ों को एंजॉय भी करना चाहते हैं, चले जायके को छोड़िए, आर दे स्टिल हेल्दी, या इसको क्विक बनाने के चक्कर में हम इसमें जो एडिशंस कर रहे हैं दे आर नॉट वेरी गुड फॉर अस। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ सफ़ा काशिफ। बहुत शुक्रिया सफ़ा फॉर बीइंग हियर विद अस। आप बताइए, आपके पास भी एक प्रेशर तो आता होगा, ऑनलाइन कंटेंट जो बनाती हो कि झटपट वाली रेसिपीज़ बनाएं, ये मत बताएं कि इसको होने दें 2 घंटे। पीपल वांट थिंग्स दैट दे कैन क्रिएट इन 10 मिनट्स 30 मिनट्स। क्या कहोगी इस बारे में? देखिए, बात यह है कि आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो फास्ट हो गया है। जब लाइफ स्टाइल फास्ट है तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी डिश बने जो टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए हमारे लिए बेहतर ही होगा कि हम ऐसी रेसिपीज़ को क्रिएट करें। तो वहाँ पर हमने उसी चीज़ को इस तरीके से, जो रील हमारी जो आजकल वायरल है, आप गाजर का हलवा जो 10 मिनट्स में बना रहे हैं, पहले हम उस पर मेहनत ज़्यादा करते थे, लेकिन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर आएगा, टेक्सचर में डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि जो ग्रेट करके दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड ग्रेट करके जब आप बनाएंगे एक चीज़ को, एक जो प्रोसेस है उसका, आप उससे हट के जब एक चीज़ को कुक करेंगे तो उसका डिफरेंस तो आएगा डेफिनेटली। लेकिन यह है कि अगर हम टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ फास्ट करने की आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स की ही ना, कि आपके पास मिक्सीज़ मौजूद हैं, ब्लेंडर्स मौजूद हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं, तो उससे जो टेक्सचर आता है ना, मैं तो टेक्सचर को मिक्स करती हूँ। आप कई दफ़ा देखें, अगर ब्लेंड किया हुआ हलीम कोई आपको दे, या अगर साग को किसी ने फूड प्रोसेसर कर लिया, मुझे तो लगता है वो बिल्कुल पिसी हुई मेहंदी बन गई है, उसमें वो दरदरापन आ ही नहीं रहा। आप अगर चटनियों की बात करें तो जो सिल पर पिसे हुए शामी कबाब होते हैं या सिल पे पिसी हुई चटनी होती है, उसकी बात बहुत अलग होती है बनिस्बत फूड प्रोसेसर की। तो वो डिफरेंस हमारी कुकिंग में जो आता है, जो हम कहते हैं ना नानी दादी के हाथों का जो जायका, वो हम मिस करते हैं। अच्छा, बाय द वे इसमें कंप्लीट साइंस भी मौजूद है। हम ये अगर कहें कि सिद्रा ये तो आप जो शायद वो वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं रहे, लेकिन आप देखें कि सिलबट्टे पे जब आप हैंड प्रेशर से कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं, उसका अरोमा निकलना, उसके साथ जो भी केमिकल बायोकेमिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत फ़र्क है। तभी आपने देखा होगा ज़्यादा महंगी मशीन मिलती हैं जो कोल्ड प्रेस जूसिंग की होती है, जो आप फ्रेरी आगे किसी चीज़ का जूस बनाते हैं उसका भी जायका फ़र्क होगा। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स। लेकिन चलें इन नुएंसेस से बालातर, जो 10 मिनट में हलवा बनता है, ये तो चलो फिर भी तुम टाइम ले रही हो सफ़ा, और उसके अंदर हमें इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा कि जी 10 मिनट में पानी में बस ये पैकेट मिलाया और हलीम भी तैयार है। क्या कहोगी इन हैक्स के बारे में? हम कहते हैं, देखिए बात यह है कि चीज़ तो बनकर तैयार हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, आप 10 मिनट्स में बना लोगे, लेकिन वो टेस्ट आप मिस करेंगे, वो टेक्सचर आप मिस करेंगे, क्योंकि आपने उसको फास्ट कुक किया है, आपने उसमें केमिकल्स ऐसे ऐड किए हैं जिसकी वजह से वो प्रिजर्व होकर आपके पास आ रहा है, तो वो चीज़ों का डिफरेंस तो आएगा। एक स्मॉल एग्जांपल, जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं, एक होता है कि आपने चीनी डाली, उसको स्लो कुक किया, उसकी एक चाशनी बनी, कैरामलाइज हुई चीज़ें, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप उसको फौरी तौर पर मिठास देने के लिए और गाढ़ा करने के लिए आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नंबर 1 हाई शुगर सिरप्स मौजूद हैं, प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दैट आर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स। तो फ़र्क तो आएगा, डेफिनेटली आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स को आप वहाँ पर कम कर रहे हैं। जो आपको एक स्लो कुक गाजर का हलवा जब आपका बन रहा है, वो मिल्क में कुक हो रहा है, तो उसके साथ उसके न्यूट्रिएंट्स शामिल हो रहे हैं। अब जब आप उसको फास्ट बनाएंगे, बन तो जाएगा, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। मुझे एक और चीज़ लगती है जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते, यानी मैं एक अम्मी कहती है ना कि हमारे घर में क्योंकि सारी कुकिंग अम्मी कर रही होती हैं, तो उनके लिए तो ये डेली फंक्शन है। मैं हूँ एक हॉबी वाला कुक, कि मेरा दिल चाहेगा तो मैं अपनी थेरेपी के लिए कुछ कुकिंग करूँगी। मुझे ये लगता है सफ़ा, एंड बिकॉज योर कुकिंग इज़ ऑल्सो योर पैशन, जब आप स्लो कुकिंग या प्रॉपर रेसिपी फॉलो कर रहे होते हैं तो आप भी तो मसरूफ़ है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी थेरेप्यूटिक फॉर यू। आप माइंडफुली कोई चीज़ कर रहे हैं, आपने अपने आप को मसरूफ़ रखा है, सो कुकिंग इज़ नॉट जस्ट अ चोर बट लाइक समथिंग, इट्स लाइक अ थेरेपी। यस, इट इज़ लाइक अ थेरेपी, क्योंकि जब आप कुकिंग को एंजॉय करते हुए खाना बनाएंगे, आपका उसमें ऑलरेडी फ्लेवर ऐड होंगे। लेकिन अगर आप बेदिली से बस जल्दी काम कर देना है,
तो वो उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। अच्छा, उसका मुझे ये भी इफेक्ट लगता है आपकी डिश पे भी आता है। और मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी का भी हमने एक हवा बनाया हुआ है। पहले ज़माने में जैसे हमने कहा कि हलवा बनाना एक मौसम की सौगात था, सब लोग मिलकर उसको कर रहे होते थे। अब हमारा दिल चाहता है कि हम काम भी कर लें, उसका मेडल भी मिल जाए, कोई हमें थम्स अप भी दे दे और जल्दी हो जाए। तो जल्दी का तो हमें बुखार चढ़ा हुआ है। बट सफ़ा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप कुछ चीज़ों में तो यस, बिन बनाए या बग़ैर बताए मेहमान आ जाएँ तो अब आपको कुछ झटपट बनाना है तो आपके पास हैक्स होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कभी कभार इस चीज़ का भी लुत्फ़ लीजिए कि कोई चीज़ें आराम से आप क्रिएट कर रहे हैं एंड यू यूजिंग इट टू बी योर थेरेपी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।